हाय एवरीवन। आज रेक्टिफायर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, मतलब रेजिस्टिव लोड। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रेक्टिफायर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड, रेजिस्टिव लोड। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, रेक्टिफायर में फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हमको पढ़ना है सिंगल फेज, थ्री फेज और सिंगल फेज में हाफ वेव फुल वेव दोनों पढ़ने हैं। फुल वेव में आपको फुल कन्वर्टर और सेमी कन्वर्टर पढ़ने हैं। थ्री फेज फेज में भी आपको हाफ वेव और फुल वेव और इसका फुल कन्वर्टर और सेमी कन्वर्टर पढ़ना है। आपको सब किया जाएगा धीरे धीरे करके। और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आप जो लोड लेंगे, जो लोड रहेगा हमारा, वो क्या क्या रहेगा। आर लोड मतलब रजिस्टिव लोड, आर एल लोड मतलब रजिस्टर और इंडक्टर दोनों रहेगा, और आर आर एल ई लोड मतलब डीसी मोटर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, डीसी मोटर। उसके बाद फ्री व्हीलिंग डायोड, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड करेंगे, एक एक करके सारा टॉपिक करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। चलिए हम लोग रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये सिंबल तुम लोग कभी देखा है पहले, ये वाला देखा है कभी पहले ये? इसको बोलते हैं डायोड, नहीं? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थायरिस्टर, याद है? या इसी को बोलते हैं एचटीआर। देखो, डायोड और थायरिस्टर में क्या अंतर है, ये कब पढ़ा है पहले, हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं यहाँ पे। इस टर्मिनल को बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक ना? यहाँ पे भी थायरिस्टर में इस टर्मिनल को बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं क्या, कैथोड। याद है, तो पढ़ा होगा पहले एलकेजी यूकेजी में। और इसको क्या बोलते हैं बुआ? इसको बोलते हैं गेट ना। चलिए, जब एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। क्या गया? एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये रहता है फॉरवर्ड बायस। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट। जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना, जीरो। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब ऐसा वायर, एक सीधा तार सिंपल वायर की तरह काम करेगा, नहीं? सिंपल वायर के तरह काम करेगा, यही ना होता है, तरह काम करेगा। अगर आप एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ेंगे जो डायोड है वो सिंपल वायर की तरह काम करेगा और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। एचटीआर को भी जब एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये भी हो जाता है फॉरवर्ड बायस। लेकिन ये ऑन नहीं होगा, कब तक, जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा तब तक। मतलब एचटीआर को ऑन करना है, अगर एचटीआर को ऑन करना है तो सबसे पहले इसको फॉरवर्ड बायस करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एचटीआर को फॉरवर्ड बायस करो, एचटीआर को फॉरवर्ड बायस करो। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको केक देना है, उसके बाद केक देना है। अगर एचटीआर फॉरवर्ड बायस है तो ये ऑन नहीं होगा, कब तक, जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा तब तक। मान लेते हैं कि एचटीआर को फॉरवर्ड बायस कर दिए, अब उसके बाद यहाँ से हम क्या किए, इसको गेट दे दिए, तब इसको गेट मिल जाएगा। तब ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, ऐसे सिंपल वायर की तरह काम करेगा। कब, जब इसको गेट मिल जाएगा तब। और इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा बुआ? डायोड में भी करंट का डायरेक्शन जो होगा, ये है हमारा क्या, आई। करंट का डायरेक्शन होगा एनोड से कैथोड। यहाँ भी करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, एनोड से कैथोड। देखो ना, ये एरो की तरह दिखता नहीं है। अगर डायोड का सिंबल देखोगे तो ऐसे ना है एरो, मतलब करंट जो है एनोड से कहाँ जाएगा, कैथोड। ये मतलब कैथोड से डिनोट करते हैं इसको, और इसको ए से। मतलब डायोड में जो करंट होगा वो एनोड से कैथोड जाएगा, थायरिस्टर में भी जो करंट होगा वो एनोड से कैथोड जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप क्लास नर्सरी में पढ़े होंगे।
क्योंकि अब ये सब नर्सरी एलकेजी में ही पढ़ाया जा रहा है ये सब। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड कहने का मतलब रेजिस्टिव लोड। यहाँ पे देखिए रेजिस्टिव लोड है। ये हमारा रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। ये करता क्या है रेक्टिफायर, ये एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी को क्या करता है, डीसी में। यहाँ पे आप एसी इनपुट देंगे तो यहाँ पे आपको डीसी आउटपुट मिलेगा। अब एसी इनपुट यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे डीसी आउटपुट मिलेगा। देखिए ये वाला है हमारा इनपुट वेवफॉर्म, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं इसको, ये वाला वेवफॉर्म को यहाँ पे दिए हैं। और ये वाला जो मिला है हमको, ये जो वेवफॉर्म देख रहे हैं, ये है आउटपुट वोल्टेज और ये है डीसी, ये आपको यहाँ पे मिला है। मतलब यहाँ पे जो वेवफॉर्म देंगे बुआ, वो होगा साइन वेव। और यहाँ पे जो मिलेगा ये वाला डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V0। कैसे मिलेगा अभी वो डिटेल से देखेंगे। देखिए ये जो वेवफॉर्म दिया गया है इसका बोलते हैं VS और ये रहता है VM। साइन ओमेगा टी रहेगा या VS इक्वल टू VM। साइन टी भी रह सकता है, ओमेगा टी भी रहेगा या साइन टी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्क बस यही है कि अगर यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ पे ओमेगा टी रहेगा, अगर यहाँ साइन टी है तो यहाँ पे टी रहेगा। तो यहाँ जो रहेगा ना वो वाला ये वाली लाइन पे रहेगा। अगर ओमेगा टी है मतलब यहाँ ओमेगा टी है, अगर ये लाइन पे टी अगर है टाइम एक्सिस है, साइन टी रहेगा। देखिए यहाँ पे वो आपका ये है VS इक्वल टू है, क्वेश्चन में दिया गया है VS साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है। ठीक। अब ये VM क्या है, VM जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू, ये है VM, ये VM है। और ये क्या रहेगा, माइनस VM। दूसरी बात, ये वाले लाइन को क्या बोलते हैं आपको याद है ना, क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। बताया गया आपको पहले, वो जीरो लाइन बोलते हैं। चलिए अब रेक्टिफायर का देखते हैं कैसे काम करेगा। सबको इरेज कर लीजिए पहले। सबसे पहले देखिए ये वाला कौन सा लाइन है, जीरो लाइन। ये क्या है हमारा एसी इनपुट है ये, और ये कहाँ यहाँ पे दिए हैं। देखिए यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पाई, यहाँ है 2 पाई, यहाँ है 3 पाई, यहाँ है 4 पाई। अब देखिए ओमेगा टी का वैल्यू अगर हम 0 से पाई के बीच में देखें, 0 से पाई के बीच में आपका जो वेवफॉर्म जो है वो जीरो लाइन से ऊपर है। तो जीरो लाइन से ऊपर है मतलब पॉजिटिव साइन। पाई से 2 पाई वेवफॉर्म जीरो लाइन से नीचे है मतलब नेगेटिव साइन। 2 पाई से 3 पाई वेवफॉर्म जीरो लाइन से ऊपर है मतलब पॉजिटिव साइन। 3 पाई से 4 पाई वेवफॉर्म जीरो लाइन से नीचे है मतलब नेगेटिव साइन। अब यहाँ देखिए 0 से पाई के बीच में आपका वेवफॉर्म जीरो लाइन से ऊपर है मतलब यहाँ प्लस साइन। जब यहाँ प्लस साइन मतलब आपको यहाँ लेना है प्लस साइन। अगर बुआ यहाँ प्लस होगा तो आपको यहाँ लेना है प्लस। जब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ मान क्या आएगा ना, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। तो ये जो थैरिस्टर का ये है एनोड और ये है कैथोड। मतलब 0 से पाई के बीच में आपका SCR क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। SCR क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस 0 से पाई के बीच में। अच्छा पाई का वैल्यू होता कितना है बुआ, 180 डिग्री ना। आजकल तो ये सब्जी जो बेचता है ना उससे भी तुम पूछोगे ना पाई का वैल्यू, वो भी बता देगा कि 180 होता है। पता नहीं वो लोग भी जानता है पाई का, इतना आसान चीज़ है ये। तो 0 से पाई के बीच में आपका SCR हो गया फॉरवर्ड बायस। तो क्या ये ऑन होगा, ये ऑन नहीं होगा। कब तक, जब तक इसको गेट नहीं मिलेगा। देखो SCR को गेट देने के लिए हम एक यहाँ पे सिंबल बना रहे हैं और ये जो है इसका नाम दिए हैं IG। IG का मतलब गेट करेंट, IG का मतलब गेट करेंट। SCR आपका 0 से 180 के बीच में फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये जब तक ऑन नहीं होगा जब तक इसको गेट करंट नहीं मिलेगा। IG मतलब गेट करंट, समझ में आया। तो मतलब 0 से 180 के बीच में SCR फॉरवर्ड बायस है, लेकिन वो ऑन नहीं होगा जब तक उसको गेट करंट नहीं मिलेगा। देखिए एक टर्म होता है फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल क्या है,
फायरिंग एंगल का मतलब थायरिस्टर को गेट कब दिए, थायरिस्टर को गेट कब दिए उसी को बोलते हैं फायरिंग एंगल। थायरिस्टर को गेट कब दिए उसी को तो बोलते हैं फायरिंग एंगल। कितना आसान है नहीं, बउआ वाला चीज़ है। तो मान लेते हैं कि 0 से 180 के बीच में आपका एसटीआर फॉरवर्ड बायस है, तो हम इसको गेट करेंगे अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे। यहाँ है 0, ये है अल्फा, इसका वैल्यू कितना 30 डिग्री। देखिए यही हम गेट करेंगे हैं ये वाला, कब दिए हैं 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे एचटीआर को गेट करेंगे तो एचटीआर क्या होगा 30 डिग्री पे ऑन होगा। देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं बुआ, इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, कितना है हमको, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है, मतलब आप गेट दिए 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री के पहले, 30 डिग्री के बाद, देखिए अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे आप गेट दिए हैं नहीं, तो 30 डिग्री के पहले और 30 डिग्री के बाद क्या होगा, 30 डिग्री के पहले मतलब 0 से 30 डिग्री तक एचटीआर रहेगा ऑफ, रहेगा ना, क्योंकि गेट नहीं मिला था उसको, आईजी का वैल्यू क्या था 0। 30 डिग्री के बाद आपका एचटीआर होगा ऑन, काहे भाई, काहे कि आईजी नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको गेट मिला था, नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसको गेट मिला, मतलब आईजी करंट फ्लो किया। यहाँ पे आईजी इक्वल टू 0 मतलब गेट करंट फ्लो नहीं हुआ था, एचटीआर ऑन है। ये ऑन कब तक रहेगा 30 डिग्री से लेकर के कहाँ तक 180 तक। चलिए अब हम लोग अपना टाइम इंटरवल लेते हैं, ओमेगा टी का वैल्यू 0 से पाई। सबसे पहले देखते हैं 0 से 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री तक आपका एचटीआर ऑफ है। काहे ऑफ है, काहे कि इसको गेट करेंट नहीं मिला है, आईजी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। एचटीआर फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन इसको गेट करेंट नहीं मिला है, तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। जब ये ऑन नहीं होगा बुआ, तो यहाँ आई का वैल्यू 0 ना सर्किट में, काहे कि ये ऑन नहीं हुआ है। जब ये ऑन नहीं होगा तो यहाँ करेंट आई यहाँ पे क्या है 0 है, आई गुना आर इक्वल टू वी 0, आई गुना आर इक्वल टू वी 0, आई का वैल्यू कितना 0 गुना आर इक्वल टू वी 0, तो वी 0 का वैल्यू कितना 0 वोल्ट। यहाँ वी 0 का वैल्यू कितना 0 वोल्ट, ये आउटपुट वोल्टेज में है। वी 0 क्या है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है ये। इसका वैल्यू क्या मिला आपको 0 से 30 डिग्री तक इसका वैल्यू मिला 0 वोल्ट। अब आइए 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक क्या हुआ, एचटीआर ऑन है, काहे कि इसको गेट करंट आप दिए हैं। तो जब एचटीआर ऑन होगा बुआ, आपको पता है ना कि एचटीआर ऑन होता है तो क्या होता है, एचटीआर जब ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ जो रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा आम इमली अमरूद कुछ भी, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ मिलेगा। तो यहाँ क्या है 30 से 180 के बीच में यहाँ है क्या, देखिए 30 यहाँ है अल्फा इक्वल टू 30, 30 से 180 के बीच में यहाँ ये है, यही ना है यहाँ पे, तो यहाँ भी आपको यही मिलेगा, ये मिलेगा कब 30 से 180 तक। और 30 डिग्री के पहले, 30 डिग्री के पहले क्या मिलेगा 0 से 30 तक क्या मिलेगा 0, 0 से 30 तक क्या मिलेगा 0। देखिए यहाँ ड्रॉ करके रहे हैं, ये है हमारा 0, ये है हमारा 30 और ये है हमारा क्या 180। 0 से पाई तक हमारा यही वेव फॉर्म मिलेगा किसका वी 0 का, यही वेव फॉर्म मिलेगा। देखिए यहाँ कहाँ गया ये, यहाँ है 0, ये है कितना, यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0 और यहाँ क्या ये वाला वेव फॉर्म, यही है ना सेम टू सेम ऐसा। अब इसको रेट करिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइम इंटरवल में, करिए इसको। अब क्या करना है, आपका ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो पाई से 2 पाई है, तो पाई से 2 पाई है बुआ, पाई से 2 पाई, यहाँ माइनस साइन तो यहाँ माइनस साइन और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। जब यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, मतलब यहाँ एनोड है और ये कैथोड है, क्या हुआ आपका एचटीआर हो गया रिवर्स बायस,
कब? पाई से 2 पाई। तो रिवर्स बायस मतलब एचसीआर क्या है? ऑफ है। जब ये ऑफ है तो इस सर्किट में करंट का वैल्यू आई का वैल्यू क्या? 0। जब आई का वैल्यू 0 तो यहाँ पे आई है और यहाँ आर है। तो आई गुना आर इक्वल टू क्या? 0। मतलब वी 0 का वैल्यू क्या? 0। पाई से 2 पाई में वी 0 का वैल्यू क्या? 0। देखिए पाई से 2 पाई में ये 2 पाई है यहाँ पे, यहाँ क्या है? 0 वोल्ट। हो गया? चलिए अब अगला इंटरवल देखते हैं, टाइम इंटरवल ना 2 पाई से 3 पाई। यहाँ क्या है बुआ? प्लस साइन है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, मतलब एचसीआर हो जाएगा क्या? फॉरवर्ड बायस। लेकिन क्या एचसीआर ऑन हो जाएगा? नहीं होगा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। मतलब एचसीआर को फॉरवर्ड बायस होने के बाद 30 डिग्री के बाद हम लोग गेट देते हैं। मतलब एचसीआर आपका फॉरवर्ड बायस कब हुआ? 360 पे। कब तक रहा? 540 पे। इतना से इतना के बीच में ये एचसीआर फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस होने के बाद 30 डिग्री के बाद आप देते हैं गेट, तो मतलब गेट कब दीजिएगा? इसमें 30 जोड़िए 390 पे। जैसे यहाँ 0 से पाई के बीच में फॉरवर्ड बायस हुआ था ना, और उसके बाद 30 डिग्री के बाद ना आप गेट दिए थे बुआ, तो वैसे ही अब 360 से 540 के बीच में फॉरवर्ड बायस है। यहाँ से यहाँ तक ये फॉरवर्ड बायस है गेट आपका, ये थायरिस्टर। तो इसको गेट कब दीजिएगा? जैसे यहाँ फॉरवर्ड बायस होने के 30 डिग्री के बाद, तो यहाँ भी फॉरवर्ड बायस होने के 30 डिग्री के बाद, मतलब 390 पे। तो देखो यहाँ दिए हैं गेट, ये कितना है? 390 डिग्री है। 390 को क्या लिखेंगे आप? 390 को 2 पाई प्लस अल्फा। 2 पाई प्लस अल्फा से पहले 2 पाई प्लस अल्फा के बाद क्या होगा? इसके पहले क्या? एचसीआर फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि गेट नहीं मिला है। जब गेट नहीं मिला है तो वी 0 का वैल्यू क्या? 0। तो कब से कब तक? यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक, मतलब 360 से 390 तक आपका वोल्टेज का वैल्यू क्या? 0। देखिए 0 है ना? यहाँ से यहाँ तक क्या? वैल्यू 0। उसके बाद क्या? इसके बाद आप गेट दे दिए। जैसे ही गेट दोगे बुआ तो क्या होगा? एचसीआर आपका क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ जो वही यहाँ पे, तो यहाँ क्या है? ये ना है, यहाँ भी ये हो गया। फिर क्या होगा? 3 पाई से 4 पाई क्या होगा? फिर से ये रिवर्स बायस होगा, फिर से 0। तो यही हमारा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है। अब चलिए करंट का वेवफॉर्म, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसका भी वेवफॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे करंट आई है, अब इसका वेवफॉर्म हमको ड्रॉ करना है। तो आई गुना आर इक्वल टू वी 0 है, आई गुना आर इक्वल टू है वी 0। वी 0 का सॉरी आई का वैल्यू कितना? वी 0 बाई आर। चलिए अब इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखिए 0 से 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री तक वी 0 का वैल्यू है 0। वी 0 का वैल्यू क्या है? 0 है। तो आई का वैल्यू कितना? 0 बटा आर, आर का वैल्यू मान लो 2 ओम। कितना आ जाएगा? 0 बटा 2 आएगा 0। मतलब करंट का जो वेवफॉर्म होगा वो भी 0 से 30 डिग्री का क्या होगा? 0। देखिए ये करंट का वेवफॉर्म 0 से 30 डिग्री तक, यह 30 डिग्री हुआ, 0 से 30 डिग्री तक करंट ये है। करंट आई की आई है, का वैल्यू क्या है? 0 है। चलिए अब क्या है? 30 डिग्री से 180 डिग्री तक आपका वी 0 क्या है? इसके बराबर है, नहीं इसके बराबर है। तो इसके बराबर है वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यही ना? मतलब ये वाला है आपका वेव फॉर्म, देख लो यहाँ पे यही ना है वेव फॉर्म। मतलब इसको इरेज कर दें, चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये इसका जो वेव फॉर्म जो है बुआ, ये क्या है? ऐसा है, देखो ऐसा है ना। अब यही वेवफॉर्म में क्या करना है? आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या है? वी 0 बाई आर का वैल्यू लिए हैं कितना? 2 ओम। तो यही वेवफॉर्म में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो मान लेते हैं जीएम का मैक्सिमम वैल्यू होगा 5, सपोज करो। मान लेते हैं इसका मैक्सिमम है 10, 5 नहीं है 10 है बुआ, हम 5 बोल दिए हैं। यहाँ है -10। जीएम का
मैक्सिमम वोल्टेज है 10। तो अगर हमको आई का वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, आई का वैल्यू अगर यहाँ है ये 10, ये है 10, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे इस वेवफॉर्म में का 5 ना, 5। उसी तरीके से यहाँ जो वैल्यू होगा उसमें भी 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ का जो वैल्यू होगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। तो मतलब अगर इसको मिलाओगे ना तो ये वेवफॉर्म ना कुछ ऐसा ही बनेगा। इसी नेचर का रहेगा, लेकिन इससे क्या होगा ये 2 टाइम्स नीचे आ जाएगा सब जगह। देखो, ऐसा ही है ये भी, लेकिन ये क्या है इससे 2 टाइम्स नीचे रहेगा। नेचर वैसा ही रहेगा, बस इससे थोड़ा-सा घट जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा? पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू 0 है, आई का भी वैल्यू 0, आई का भी वैल्यू 0। फिर यहाँ पे वही रिपीट होगा, तो ये हो गया हमारा करंट का वेवफॉर्म। चलो अब यहाँ का भी वेवफॉर्म देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ का वोल्टेज का वेवफॉर्म देखते हैं, वीटी का, ये वाला जो ड्रॉ किया गया है, कैसे किया गया है। सबसे पहले ये सर्किट में केवीएल लगाओ। केवीएल लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या वीएस बराबर होगा ये वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज 50 या प्लस V0, यही ना। केवीएल लगाएंगे बॉइस में तो वी एस इक्वल टू V50 या प्लस V0। अब देखो 0 से 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री तक V0 का वैल्यू 0। तो अगर हम इसमें V0 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो VH का वैल्यू कितना 50 के बराबर। देखो 0 है यहाँ, यहाँ है 30 डिग्री, तो 0 से 30 डिग्री तक VT का वैल्यू VH के बराबर। अब VH है क्या? यही ना वेवफॉर्म है, यही वेवफॉर्म। देखा? हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। आप ये देखिए 30 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक V0 इक्वल टू VH। अब इस इक्वेशन में पुट करिए, VH इक्वल टू V0 प्लस VT प्लस V0। तो 30 से 180 तक ये और ये बराबर है, तो ये और ये कट गया ना, तो VT का वैल्यू क्या 0। यहाँ 30 से 180 तक VT का वैल्यू 0, 30 ये है हमारा 180, 0। समझ में आया? अब चलिए आपको दिखाते हैं पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई क्या है? V0 का वैल्यू 0, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। अब VH इक्वल टू क्या है? VT या प्लस V0, ये वैल्यू हो गया 0, तो ये VT इक्वल टू VH हो गया, VT इक्वल टू VH। VH का वेवफॉर्म यही ना है, तो VT का भी वेवफॉर्म यही होगा। आया समझ में? फिर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक आपका इसके बराबर होगा, वही रिपीट होगा, फिर सेम ऐसे 0। चलिए अब यही था वेवफॉर्म, अब हमको निकालना है आरएमएस और चलिए अब यही था वेवफॉर्म, अब हमको निकालना है क्या आरएमएस और एवरेज वैल्यू। सबको इरेज करिए। एवरेज आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज बोलो जल्दी फॉर्मूला। बताए हैं पिछले क्लास में 1/T 0 से T Vm sin ओमेगा टी टी ओमेगा टी। आरएमएस का क्या फॉर्मूला है? आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का जल्दी बोलो क्या है? वी आर एम एस इक्वल टू है 1/T 0 से T Vm sin ओमेगा टी का स्क्वायर टी ओमेगा टी का अंडर रूट, ठीक ना। सबसे पहले ये बताओ हमको हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है V0 इसका टाइम पीरियड कितना? ये है 0, ये है तुम्हारा अल्फा, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है, ये है तुम्हारा 180, ये कितना है 2 पाई है, और ये कितना है 2 पाई प्लस अल्फा। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? वो देखो 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 से यहाँ ऐसा गया वेव फॉर्म, फिर ये ऐसे आया, फिर यहाँ देखोगे कि इसका टाइम पीरियड जो होगा कितना आ रहा है 2 पाई। बस ये वाला टाइम पीरियड यहाँ पे टी का वैल्यू कितना आया 2 पाई। तो ये फॉर्मूला में पुट करके हम लोग एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपका निकाल दिया गया है V0, इसका वैल्यू आया कितना Vm/2 पाई 1 + cos अल्फा। यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिए हैं
और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है 2 पाई। तो इसको फिर 0 से 2 पाई है तो इसको तोड़ दिए 0 से अल्फा में आपका क्या था? V0 का वैल्यू 0 था ना, याद है ना? और अल्फा से पाई में वो आपका जो V0 था वो Vh के बराबर था। तो यहाँ पे ये पुट कर दिए। फिर पाई से 2 पाई में क्या था? इसका वैल्यू क्या था? 0 था। तो ये पुट करके आप इसको 0 करके सॉल्व करिए तो ये आया आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये आपका रूट मीन स्क्वायर आरएमएस आउटपुट वोल्टेज इसका फॉर्मूला ये है और इसमें पुट करके वही किए 0 से अल्फा में वैल्यू 0 था तो 0 कर दिए, यहाँ भी 0 कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए बुआ तो ये आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला आया। ये आपके एग्जाम में एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आएगा ही आएगा।